प्रश्न संख्या 20 का दूसरा। हैरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 20 का दूसरा। हैरी और हैरी का वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 दिया हुआ है। तो लिखेंगे माना कि हैरी की वर्तमान आयु बराबर 5x वर्ष। तो हम मान लेंगे कि हैरी की वर्तमान आयु जो है कितना है, 5x वर्ष। तो प्रश्न में अनुपात में दिया हुआ है 5:7। ठीक है, तो हैरी का कितना अनुपात है, 5। तो हैरी की वर्तमान आयु को हम x के रूप में कितना मान लेंगे, 5x वर्ष। ठीक है, अनुपात में दिया हुआ है तो इसको हम x के रूप में मान लेंगे, यानी 5x वर्ष, कॉमा, और हैरी, तो हैरी की वर्तमान आयु बराबर 7x वर्ष। तो हैरी की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे, 7x वर्ष। ठीक है, तो हैरी का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ था 5:7। तो उसको हम x के रूप में मान लेंगे। तो हैरी का हो जाएगा 5x वर्ष और हैरी का हो जाएगा 7x वर्ष। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से। अब कह रहा है अब से 4 वर्ष बाद। तो देखिए, अब से 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद तो हैरी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, हैरी का जो वर्तमान आयु है अभी 5x वर्ष। तो 4 वर्ष बाद तो हैरी की उम्र 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 5x जोड़ 4। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो 5x जोड़ 4 अनुपात 7x जोड़ 4 बराबर कितना कह रहा है, 3:4 हो जाएगा। तो 3:4 इस तरह से हम लिख लेंगे। कह रहा है कि अब से 4 वर्ष बाद, यानी अभी जो वर्तमान आयु है 5x वर्ष, तो 4 वर्ष बाद तो 4 जोड़ देंगे दोनों की उम्र में, क्योंकि 4 वर्ष बाद दोनों का उम्र 4 वर्ष बढ़ जाएगा। तो अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो देखिए, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो ये हो गया हैरी का आयु, यानी हैरी की उम्र 4 वर्ष बाद 5x जोड़ 4, और ये हो गया हैरी की उम्र 4 वर्ष बाद, यानी 7x जोड़ 4। क्योंकि वर्तमान आयु तो 5x है, तो 4 जोड़ेंगे, 4 वर्ष बाद कह रहा है। तो 4 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना हो जाएगा, उनके आयु का 3:4। तो देखिए, इसीलिए हम यहाँ पे अनुपात दिए हैं, क्योंकि 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात हो जाएगा 3:4। तो बराबर करके 3:4 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया देखिए समीकरण। अब इसको हम हल करेंगे। तो लिखेंगे 5x जोड़ 4 बटा 7x जोड़ 4 बराबर 3/4। तो अनुपात में है तो इसको हम बटा में लिख लेंगे। 5x जोड़ 4 अनुपात है तो बटा दे देंगे। ठीक है, बटा 7x जोड़ 4 बराबर 3/4। तो अनुपात में है तो इसको हम बटा में लिख लेंगे। देखिए 3:4 है तो 3/4। अब बराबर आ गया है तो तिरछा गुना होता है। देखिए, जब भी इस तरह रहे
और बराबर में रहे तो तिरछा गुना कर देंगे, क्योंकि बराबर की इधर होता है दायां तरफ, तो दायां तरफ 4 क्या है, भागा में है। देखिए बटा में है तो भागा में हुआ, तो इसको अगर हम बायां तरफ भेजेंगे तो इसके साथ गुना में हो जाएगा। तो देखिए 4 गुना 5x जोड़ 4, तो 4 से गुना हो जाएगा 5x जोड़ 4। उसी तरह 7x जोड़ 4 जो है बराबर के बायां तरफ भागा में है, तो इसको इधर भेजेंगे तो 3 के साथ गुना में हो जाएगा। तो 3 गुना 7x जोड़ 4, तो गुना करेंगे तो 4 पचे 20x जोड़ 4 चौक 16 बराबर 7 या 21x जोड़ 4 तिया 12। तो 4 से गुना कर देंगे दोनों को, तो 4 पचे 20x, देखिए 4 गुना 5x 20x जोड़ 4 चौक 16 बराबर 7 या 21x जोड़ 4 तिया 12। तो 20x माइनस 21x बराबर 12 माइनस 16। तो 20x में से 21x गया तो माइनस x बराबर -4। तो 20 में से 21 घटाना है तो -1 आएगा, तो x भी है यानी -1x। तो -1 हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ -x लिखेंगे। तो -x बराबर 12 में से 16 घटाएंगे तो -4। अतः x बराबर कितना आ गया 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। देखिए दोनों के साथ माइनस है, बराबर के इधर भी और बराबर के दायां तरफ भी और बराबर के बायां तरफ भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी x बराबर 4 आ गया। तो हरी की वर्तमान आयु हम कितना माने थे 5x वर्ष, और हैरी की वर्तमान आयु 7x वर्ष माने थे। ठीक है, तो x का मान आ चुका है, बस 5 से गुना कर देंगे तो हरी का वर्तमान आयु निकल जाएगा, और हैरी का वर्तमान आयु x जो मान आया है उस 7 से गुना करेंगे तो हैरी की वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो लिखेंगे अतः हरी की आयु बराबर तो हरी की आयु कितना माने थे 5x, यानी 5 गुना x बराबर 4 आया है, तो 5 गुना 4 यानी 5 चौक 20 वर्ष। और हैरी की आयु बराबर, तो हैरी की वर्तमान आयु कितना था 7x, यानी 7 गुना x बराबर 4 है, तो 7 गुना 4 यानी 7 चौक 28 वर्ष। 7 चौक 28 वर्ष। तो हैरी की आयु कितना हो जाएगा वर्तमान में 20 वर्ष, और हैरी की आयु 28 वर्ष, ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 21, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न 21, दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है। तो प्रश्न 21 में हम लिखेंगे माना कि पौत्री की आयु, माना कि पौत्री की आयु बराबर x वर्ष। तो पौत्री की आयु को कितना मान लेंगे x वर्ष। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है,
यानी दादाजी की आयु कितना है, उसकी पौत्री यानी पोती, ठीक है, तो उसकी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, यानी अपनी पोती से दादा जो हैं वो 10 गुना बड़े हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना कि पौत्री की आयु बराबर 1 वर्ष, तो दादाजी की आयु कितना हो जाएगा, दादाजी की आयु बराबर 10x, 10 से गुना हो जाएगा 10x वर्ष। तो अगर पौत्री की आयु है 1 वर्ष तो दादाजी की आयु 10x वर्ष, 10 गुना है दादाजी की आयु। 10 वर्ष पहले, माफ कीजिए, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो अब लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, यदि उनकी आयु यानी दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो 10x - x बराबर 54, ठीक है। तो यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो अगर दादाजी की आयु जो है पौत्री की आयु से कितना है, 54 वर्ष अधिक है, तो दादाजी की आयु से पौत्री की आयु को घटा देंगे और घटा करके कितना लिखेंगे, 54, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि यदि उनकी आयु यानी दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो दादाजी की आयु में पौत्री की आयु को घटा देंगे, ठीक है। तो कितना है अंतर, यानी 54 वर्ष अधिक है ये, ठीक है। यानी दादाजी की आयु जो है पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो 10x - x बराबर 54 लिख लेंगे। यानी उन दोनों का अंतर कितना है, 54 वर्ष। तो इस तरह लिख लेंगे 10x - x बराबर 54, तो 10x में से x गया तो 9x बराबर 54, अतः x बराबर 54/9, 9 x के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ 9 को भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा 9 × 6 = 54, यानी कितना आ गया 6, x बराबर 6। तो लिखेंगे अतः पौत्री की आयु बराबर 6 वर्ष, कौमा दादा की आयु बराबर, तो पौत्री की आयु को हम x वर्ष माने थे, ठीक है, तो x का मान आ चुका है कितना, 6, यानी 6 वर्ष हो गया। और दादाजी की आयु को 10x यानी 10 गुना है, तो 10x यानी 10 गुना 6, x का मान 10, 6 आ गया है, तो 10 गुना है, तो 10 गुना 6, यानी पौत्री की आयु की 10 गुना है, तो 10 से गुना करेंगे। पौत्री की आयु कितना है, 6, तो दादा की आयु 10 गुना 6 हो जाएगा, यानी 60 वर्ष। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर।